नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और द्विघात समीकरण की लगभग पाँच से छः क्लासें हो चुकी है और आज की क्लास हमारी द्विघात समीकरण से रिलेटेड लास्ट क्लास रहेगी। कल से हम शुरू करेंगे दो चर वाले एक घातीय समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 30y प्लस 40 ये हमें दे रखा है। तो इसको कैसे करना है, तो कल की क्लास यदि आपने देख रखी है तो आप कल की क्लास को देख ले। यदि कल की क्लास आपने देख रखी है तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर लोगे। इसमें आपको संकेत लिखने की एक्स की वैल्यू बड़ी है या फिर वाई की वैल्यू बड़ी है, और इसी से रिलेटेड हम आज के सवाल कर रहे हैं। और आज की क्लास हमारी रहेगी वो पूरी तरह से एंड रहेगी। और द्विघात समीकरण से रिलेटेड में पिछली लगभग 4-5 क्लासें हो चुकी है, उसमें मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे द्विघात समीकरण में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर निकालना है, और लगभग 2-3 तरीके से मैं बता चुका हूँ। तो आप पिछली क्लासों को देख लें। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे वाई की समीकरण दे रखी है तो वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्स और वाई के मान निकलेंगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू बड़ी है या फिर वाई की वैल्यू बड़ी है। तो चलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, तो हमें 15 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 15 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, जिनका गुणा करने पर तो 15 प्राप्त हो जाए। तो मुझे 15 लाना है, तो 15 तो मैं किस किस का गुणा करूँगा कि 15 आ जाए और जोड़ते ही 8 प्राप्त हो जाए। तो मैं ऐसी संख्या लेता हूँ जिनका गुणा 15 हो जाए। तो 3 × 5 = 15 होता है, 3 में 5 का गुणा किया तो 15 हो गया, और 3 और 5 जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, एक्स की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 3 है, उधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई, माइनस का 3 और माइनस का 5, ये मुझे प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 40 यह हमें समीकरण दे रखा है। तो 40 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 13 प्राप्त हो जाए। तो 40 को हमें 2 भागों में बांटना है। तो 40 को 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 40 प्राप्त हो जाए। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लेते हैं जिनका गुणा करने पर तो 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हो जाए। तो हम ऐसी संख्या लेंगे, जैसे 40 हमें लाना है तो 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 5 = 40 होता है। मैं 5 × 8 लिख लो, जब मैं 5 का गुणा 8 से करूँगा तो आप 5 × 40 प्राप्त हो जाएगा। और 5 और 8 में जोड़ूंगा, 5 और 8 में जोड़ूंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। अब मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था, कल की क्लास में ये बताया था कि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो माइनस में छोटी वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे एक्स का मान बड़ा होगा और वाई का मान छोटा होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स ग्रेटर देन वाई लिख सकता हूँ। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स ग्रेटर देन वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्या 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 5 है। तो माइनस का 3 और माइनस के 5 में कौन सा सबसे बड़ा है, तो माइनस का 3 बड़ा है और माइनस का 5 छोटा है। यदि पॉजिटिव होता तो 5 बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव है तो कौन सा, माइनस का 3 बड़ा होगा। अब यहाँ पे माइनस का 5 बड़ा है या फिर माइनस का 8 बड़ा है। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी गिनी जाती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे माइनस का 5 बड़ा होगा और वाई का मान माइनस का 8 छोटा होगा। तो इसको मैं एक्स ग्रेटर देन वाई इस तरीके से मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई में प्रदर्शित कर सकता हूँ। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे माइनस का 5 है और माइनस का 5 है, यहाँ पे ये इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो ये इसको मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इस तरीके से मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे समान वैल्यू है ना, -5 इधर भी है और -5 इधर भी है। तो मैं इसको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इस तरीके से प्रदर्शित करूंगा। और इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं तो वो भी मैं कल की क्लास में आपको बता चुका था कि कल की क्लास में मैंने सारे A to Z डिटेल बताई थी कि हम इसको एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन इक्वल टू वाई किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं वो मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमें 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -5 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको दो भागों में बांटना है, तो इसको दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -5 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हो, 2 तिया 6 लिख सकते हो, 2 तिया 6 लिख सकते हो। 2 में 3 का गुणा करूँगा तो मुझे 6 प्राप्त हो जाएगा और हमें 2 और 3 को जोड़ना है तो -5 प्राप्त हो जाएगा। और -5 माइनस वाली संख्या कब प्राप्त हो जाएगी, यदि दोनों या तो प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तब हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो -2 और -3 जोड़ोगे तो माइनस प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। और इसको डिटेल में कैसे करते हैं तो वो मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, तो आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे डिटेल में देख पाओगे कि डिटेल में इसको किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ। आपको लगभग इसको 2 स्टेप में सवाल को कर लेना है। और इसको डिटेल में करना चाहो तो आप डिटेल में भी कर सकते हो, लेकिन डिटेल के लिए आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है और कंपटीशन एग्जाम में आप कम से कम पेन का यूज़ करोगे तब आप कई सारे बच्चों को क्रैक कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए y² - 9y + 20 = 0, यह हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 20 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -9 प्राप्त हो जाएगा। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और जोड़ने पर -9 प्राप्त होना चाहिए। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जिनका गुणा करने पर तो हमें 20 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -9 प्राप्त हो जाए। तो मैं 4 × 20 लिख सकता हूँ, 4 × 5, 4 में 5 का गुणा करने पर तो 20 प्राप्त हो जाएगा और 4 और 5 जोड़ने पर -9 लाना है। तो -9 कब आएगा, -9 के कब आएगा, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का गुणे में प्लस का है। तो मैंने चिन्ह आपको क्या बता रखे थे, मैंने चिन्ह बता रखे थे कि आपको प्लस होगा तब तो हमेशा प्लस होगा और माइनस होगा तब प्लस होगा। तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। तो माइनस का गुणा करवाते ये प्लस हो जाएगा और माइनस जोड़ते ही माइनस तो प्लस हो जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो -4 और -5 यहाँ पे 9 हो जाता है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी, यहाँ पे -4 है, उधर जाएगा +4, यहाँ पे -5 है, उधर जाएगा +5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है, आपको ये प्रदर्शित करना है कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे 2 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है। तो हम ये देख सकते हैं कि 4 तो बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। यदि नेगेटिव होती तो -2 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव संख्या, यहाँ पे भी पॉजिटिव संख्या दे रखी है और यहाँ पे भी पॉजिटिव संख्या दे रखी है। तो हम ये करेंगे कि x < और y, क्योंकि x की वैल्यू तो छोटी है और y की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। तो इन दोनों में देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है, 4 बड़ा है तो इसलिए ये बड़ा साइन लगा ले। इन दोनों में देखो तो भी 5 बड़ा है और 3 छोटा है, इसलिए x < y की वैल्यू बड़ी और x की वैल्यू छोटी। इस तरीके से प्रदर्शित कर लिया। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, आगे ये सवाल देखिए, आगे हमें सवाल किस टाइप से दे रखा है, 6x² - 11x + 4 = 0 और 50y² - 25y + 3 = 0, यह हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 6 चौक 24 होता है। तो 6 चौक 24 होता है, 24 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 24 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर हमें -11 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, गुणा करने पर तो 24 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -11 प्राप्त हो जाए। तो 3 × 24 होता है, 3 में 8 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। 3 में 8 का गुणा करोगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। और हमें जोड़ कितने लाने, -11 लाना है। तो 3 में 8 जोड़ोगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसे होगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस हमेशा प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -3 और -8। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 6x² तो 6x² और -3x -8x और यहाँ पे
प्लस का 4, तो यहाँ पे मैं प्लस का 4 लिख लूँगा। अब दो दो के जोड़े बनाओ तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, तो मैं 3x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे x बचेगा और -1, और यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 2 की 8, 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 2 की 6, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, 2x, यहाँ पे भी 2x, और यहाँ पे -1। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2x - 1 ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3x - 4 ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे -1 है, इधर आएगा +1/2। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे -4 है, इधर +4/3, तो x की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हो गई। मैंने कैसे किया कि देखिए 6 चौक 24 होता है, 24 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 24 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -11 प्राप्त हो जाए। मैंने 3 × 24 होता है, तो 3 × 8 लिख लिया, तो 3 × 24 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो दोनों जगह या तो माइनस के चिन्ह होने चाहिए या फिर दोनों जगह प्लस के चिन्ह होने चाहिए, तो मैंने दोनों जगह माइनस के चिन्ह लिख लिया। अब माइनस के चिन्ह लिख लिए, तो यहाँ पे -3x और -8x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x को कॉमन ले लिया, इधर 2x बचेगा और -1। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, इधर 2x बचेगा माइनस और 1 यहाँ पे बचेगा। इन दोनों में से 2x - 1 कॉमन आ रहा है, 2x - 1 कॉमन ले लिया, इधर 3x बचेगा -4। यहाँ पे x की वैल्यू इधर +1 हो जाएगा और /2, ये -4 है, उधर जाएगा +4/3। यहाँ पे x की वैल्यू ये मुझे प्राप्त हो गई। अब ये यहाँ पे देखिए 50y² - 25y + 3। अब हमें 5 × 15, तो 150 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 150 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 25 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 में 15 का गुणा करूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 150 प्राप्त हो जाएगा, तो 10 × 15 लिख लिया। अब 10 और 15 जोड़ूंगा तो मुझे 25 भी प्राप्त हो जाएगा, और कितना 25 माइनस का लाना है, तो ये कौन सा होना चाहिए, चिन्ह कौन सा होना चाहिए, दोनों जगह माइनस के होने चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे -25। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50y² और -10y -15y और प्लस का 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 10y कॉमन आ रहा है, तो 10y को कॉमन ले लो, इधर 10 × 5 = 50 और y -1। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, -3 में कॉमन ले लेता हूँ, 3 × 5 = 15 y और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 5y - 1 और यहाँ पे 10y और -3। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, +1/5 प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पे y की वैल्यू 3/10 प्राप्त हो जाएगी। अब हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें देखो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1/2 बड़ा है या फिर 1/5 बड़ा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये तो छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। अब 4/3 बड़ा है या फिर 3/10 बड़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 1/2 बड़ा है और 1/5 ये छोटा है, और यहाँ पे ये 4/3 ये भी तो बड़ी वैल्यू है और ये 3/10 छोटी वैल्यू है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन y, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये सवाल दे रखा है 10x² + 29x + 18। तो हम अब तो ठीक इसी तरीके से सवाल को करना है। अब तो आप भी कर सकते हो इन सवालों को, ठीक इसी तरीके से सवाल को करना है। क्या करना है, 10 का गुणा 18 से करो तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 180 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 29 प्राप्त हो जाए। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या ले सकता हूँ जिनका गुणा करने पर तो 180 प्राप्त हो जाए। तो 180 लाने के लिए मैं इसमें किसका गुणा करूँ, 9 × 2 = 18, तो 20 × 9 लिख सकता हूँ। तो ये 20 × 9 180 हो जाएगा, और 20 और 9 जोड़ोगे तो 20 और 9 जोड़ोगे तो 29 प्राप्त हो जाएगा। हाँ, 29 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x², तो यहाँ पे 10x² प्लस का 20x प्लस का 9x प्लस 18, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 10x कॉमन आ जाएगा, तो 10x में कॉमन ले लेता हूँ।
यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस का 10 दूनी 20, ये कॉमन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस का 9 दूनी 18, यहाँ पे एक्स प्लस 2 और यहाँ पे 10x प्लस 9। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 9 माइनस का 9/10 प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 2 और माइनस का 9/10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हुई। अब y को इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे गुणा करने पर तो मुझे 30 प्राप्त हो जाना चाहिए और जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो मैं इसको 30 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 30 और जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 पचानी 30 होता है, 5 × 6 लिख सकता हूँ, और 5 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 11 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10y² और प्लस का 5y और प्लस का 6y और प्लस का 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10, 1y बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, हाँ 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और y और प्लस का 1, यहाँ पे यही बचेगा। तो 2y प्लस 1 और यहाँ पे कितना बचेगा, 5y और प्लस का 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 1/2 और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का 3/5 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का 1/2 और माइनस का 3/5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की, हमें x की वैल्यू तो ये प्राप्त हुई और y की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हुई। देखो x की वैल्यू तो मुझे ये प्राप्त हुई है और y की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 1/2 है। तो यहाँ पे माइनस का 2 है ये तो छोटा है और माइनस का 1/2 है वो तो बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इसको x < y ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, और ये भी छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x < y लिख सकता हूँ, x < y लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि 4x² - 17x + 18 = 0, यह हमें दे रखा है। तो हम इसको भी ठीक इसी तरीके से करेंगे। 4 में 18 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है। तो 72 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 72 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 17 प्राप्त हो जाए। तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं कि जिनका गुणा करने पर तो 72 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 17 प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है कि 8 × 9 = 72 होता है। तो मैं 8 का गुणा 9 से करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 72 प्राप्त हो जाएगा। और 8 और 9 जोड़ूंगा, 8 और 9 जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, -17 प्राप्त हो जाएगा। और -17 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कब आता है, या तो दोनों जगह माइनस हो या फिर दोनों जगह प्लस हो। तो यहाँ पे माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x² और माइनस का 8x और माइनस का 9x + 18, ये मैं लिख सकता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है, 4x को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बचेगा, माइनस का 4 दूनी 8, x - 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, x - 2 बचेगा। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 2 जाएगा उधर तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 9 है उधर जाएगा प्लस का 9/4 प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, प्लस का 2 और 9/4 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है। तो 12 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 को क्या लिख सकता हूँ, जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए। तो 4 × 12 तो और 4 × 12, तो यहाँ पे 4 × 12 6 7 होता है ये तो ये नहीं काम आएगा। 6 दूनी 12 होता है और 6 और 2 8 भी होता है। तो 6 × 2 लिख लूँगा, 6 × 2 लिखते ही 12 प्राप्त हो जाएगा और 6 और 2 जोड़ते ही मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा।
और यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस क्या होता है, ये मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूँ। तो आप पिछले क्लासों को देखोगे तब ये चिन्ह का क्राइटेरिया आपको पता चलेगा, वरना यदि आपने चिन्ह वाली क्लासों को नहीं देखा है पिछले क्लासों को, तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं, या फिर कभी प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, या फिर माइनस प्लस क्यों लिख रहे हैं। तो यह समझने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये देखो 3y का 3y² लिख लिया, माइनस का 6y और माइनस का 2y और प्लस का 4 लिख लिया। ये जैसे था एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे दो जोड़े बना लो, यहाँ पे 3y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा y और 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे कितना माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, y -2 यहाँ पे बचेगा। तो y की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2 इधर प्लस का 2, और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 अपॉन 3 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी है, 2 बड़ा है, ये 2 यहाँ पे 2 तो ये तो इक्वल है, तो मैं x और y को क्या लिख सकता हूँ, x और y को मैं इक्वल के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 9/2 बड़ा है या फिर 2/3 बड़ा है, तो 9/4 ये तो बड़ा है और ये वैल्यू छोटी है, तो मैं इसको लिखूंगा x > y, x > y। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी था, तो ये तो इक्वल हो गया, तो ये इक्वल हो गया, तो x = y लिख लिया। अब यहाँ पे 9/2 बड़ा है या फिर 2/3 बड़ा है, तो यहाँ पे 9/4 तो बड़ा है और 2/3 छोटा है, तो 9/4 बड़ा है, तो मैंने x > लिख लिया, x > y हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है x² - 4x - 4x - 12। तो 12 को आपको a से 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर मुझे कितना प्राप्त हो जाए, -4 प्राप्त हो जाए। तो मैं 12 को क्या लिखूंगा, जिनका गुणा करने पर तो 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ पे 2 × 6 लिख सकता हूँ, 2 6 12, तो 2 × 6 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 2 और 6 जोड़ूंगा तो मुझे -4 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो -4 कब प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे कब होगा, माइनस कब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस वाले चिन्ह लिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। यहाँ पे अब x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे -6 है तो उधर जाएगा +6 प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, -2 और +6 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, -2 और +6 प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, आगे ये हमें सवाल दे रखा है y² - 5y - 14 = 0। ये हमें सवाल दे रखा है, तो हमें इसको सोल्व करना है। हम क्या करेंगे, -14 को a से 2 भागों में बांटेंगे, जिनका गुणा करने पर तो 14 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, -5 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 14, तो 14 को a से 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो 14 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -5 प्राप्त हो जाए। तो मैं 14 को क्या लिख सकता हूँ, 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 होता है, तो मैं 7 × 2 लिख लूँ या 2 × 7 लिख ले। देखो छोटे से बड़े की ओर चलते, तो मैं 2 × 7 लिख लूँगा। तो 2 × 7 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 को आगे लिख लेंगे और 7 को पीछे लिख लेंगे। तो 2 में 7 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। और 2 और 7 को आप जोड़ोगे तो -5 प्राप्त हो जाना चाहिए। -5 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह कब होगा, एक जगह प्लस हो और दूसरी जगह माइनस हो, या फिर एक जगह माइनस हो या फिर दूसरी जगह प्लस हो, तब यहाँ पे माइनस होगा। तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होना चाहिए और छोटी संख्या का चिन्ह प्लस होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 7 जोड़ोगे तो आपको -5 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो -2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे -7 है तो उधर जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, +7 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, वैल्यू कौन सी बड़ी है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, तो मैं x और y को क्या लिख सकता हूँ, इक्वल में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 6 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है, तो 6 तो छोटा है और 7 बड़ा है, तो मैं इसको x < y इस तरीके से लिखूंगा, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं।
हमें ये दे रखा था तो हमने सोल्व किया तो हमें ये पता चला -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है, तो दोनों इक्वल है, तो x इक्वल टू y लिखा, और यहाँ पे ये छोटा है तो x लेस देन y लिख लिया, और यहाँ पे 7 बड़ा है। अब आगे देखिए, थोड़ा जल्दी चलेंगे तब ये सवाल हो पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे हमें सवाल क्या दे रखे, आगे हमें सवाल दे रखे हैं कि 2x² + 8x + 4 = 0। अब मैं केवल एक बार समझा के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा है इसलिए करने में समय लग जाएगा। 4 ये 3 और 4, यहाँ पे a और c का आपको गुणा करवा लेना है, यहाँ पे a और c का आपको गुणा करवा लेना है, तो 4 ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए, तो ये 6 दूकी 12 होता है, तो 6 दूकी 12, और 6 और 2 आप जोड़ोगे तो 8 भी प्राप्त हो जाएगा। 6 और 2 जोड़ोगे तो आपको 8 भी प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x² प्लस का 6x और प्लस का 2x और प्लस का 4। आप 2 के टुकड़े कर लो, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा, और प्लस का यहाँ पे 3 दूकी 6, 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्लस का 2 इधर माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का 2, और अपॉन यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, -2 और -2/3 प्राप्त हो गई। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से स्टेप गाइड करके फिर सवाल को करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे भी ठीक इसी तरह a और c का गुणा कर लो तो 6 दूकी 12 होता है, और 12 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर कितने प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 या 12, 4 × 3 लिख सकता हूँ, या फिर 3 × 4 लिखो, बात तो एक ही है। तो आप 3 × 4 या 4 × 3 लिखो, कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे 4 और 3 आप जोड़ोगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6y² प्लस का 4y और प्लस का 3y प्लस का 2, 2 के जोड़े बना लो। यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, प्लस 2 दूकी 4, 2 कॉमन रहेगा। यहाँ पे प्लस का 2, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3y, और यहाँ पे भी 3y और प्लस का 2। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 2 है उधर जाएगा -2 अपॉन 3, और यहाँ पे प्लस का 1 है इधर जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू प्राप्त हो गई। कैसे कि आपको समझ में तो आ गया ना, बिल्कुल मैं शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ, तो आपको भी एग्जाम में शॉर्टकट तरीका अपनाना है। आपको पूरी स्टेप लिख के देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप के नंबर मिलने वाले नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे जितना हो सके साधारण तरीके से करिए। मैंने इसको उठाया, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे प्लस का 2 उधर जाएगा -2, और ये गुणे में भाग में चले गया। यहाँ पे ये दोनों साथ में आएंगे, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 1 है उधर जाएगा -1, और ये भाग में चले जाएगा इस तरीके से। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x और y को, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2/3 है, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2/, यहाँ पे इक्वल, देखो अंश की वैल्यू तो समान दिख रही है, तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो कितनी, ये तो छोटी, और -2/3 ये वैल्यू तो बड़ी है, और यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है, और ये -1/2 ये बड़ी वैल्यू है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x < y लिख सकता हूँ, x < मैं y लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि x² = 49 और y² = 16। अब यहाँ पे x² = 49, ये किसका वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, तो मैं इसको 7 का वर्ग लिख सकता हूँ, 7 का वर्ग लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे घात समान है तो आधार भी समान हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, +-7 प्राप्त हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, +-7 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि घातें समान है तो आधार भी समान हो जाएंगे। अब यहाँ पे y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर = 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यहाँ पे 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। यहाँ पे घातें समान है तो आधार भी समान हो जाएगा, तो y = +-4 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 7 प्राप्त हो जाएगी, और y की वैल्यू
4 प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। तो हमें 40 को ए से 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणा करने पर तो 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 13 प्राप्त हो जाए। तो मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ, जिनका गुणा करने पर तो 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 13 प्राप्त हो जाए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 40 है, तो ये कितना 8 × 40 होता है। तो मैं 5 × 8 लिख लूँ। 5 में 8 का गुणा करूँगा तो मुझे 40 प्राप्त हो जाएगा, और 5 और 8 में जोड़ूंगा तो 13 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों जगह माइनस होना चाहिए, दोनों जगह माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 13 प्राप्त हो गया। अब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 5 और 8 प्राप्त हो गई। और यदि आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप पिछली क्लासों को देखें, क्योंकि इस समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं तो ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, और ये मैं लगभग 3 तरीके से बता चुका। श्रीधराचार्य से कैसे करते हैं वो भी बता दिया है, और गुणनखंड विधि से डिटेल में कैसे करते हैं वो बताया है, और ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखिए 63 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणा करने पर तो 63 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 16 प्राप्त हो जाए। तो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 63 को 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है। तो 7 में 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 9 का गुणा करेंगे 63 प्राप्त हो जाएगा। 7 और 9 जोड़ने पर मुझे -16 प्राप्त होना चाहिए, और -16 कब प्राप्त हो जाएगा, दोनों जगह माइनस होगा तब -16 प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 16 प्राप्त हुआ, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 7 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 9 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, प्लस का 7 और प्लस का 9 प्राप्त हो गया, प्लस का 7 और प्लस का 9 प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, आगे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो हमें 3 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, 3 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणा करने पर तो 3 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 4 प्राप्त हो जाए। तो मैं 1 में 3 का गुणा करूँगा तो मुझे कितना 3 प्राप्त हो जाएगा, और 1 और 3 जोड़ूंगा तो मुझे 4 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1, और प्लस का 3 है तो उधर माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हो जाएगी। अब y की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 दिया 15, तो 15 को ऐसे 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो 15 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 15, 3 × 5 15। तो मैं 5 × 3 या मैं 5 × 3 लिख लूँ इसको, 5 × 3, तो ये 15 प्राप्त हो जाएगा। 5 और 3 में जोड़ूंगा तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा, 5 और 3 में जोड़ूंगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको 5y स्क्वायर प्लस का 5y और प्लस का 3y और प्लस का 3 ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 5y कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1y प्लस का 1, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस 1, यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 1, और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का 3 और यह 5 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू ये प्राप्त हुई और y की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, आगे देखिए हमें ये दे रखा है 22x स्क्वायर माइनस x और -21 इक्वल टू 0। तो हमें इन दोनों का गुणा करना है, और इन दोनों का गुणा करके, और यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1, तो 22 में से 21 गए तो माइनस का 1 ही प्राप्त हो जाएगा, 22 में से 21 गए तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा ना। तो हम इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। 22 का x स्क्वायर, तो 22x स्क्वायर माइनस का ये 22 ये है, तो 22x यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस का 21x और माइनस का 21, इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन आ जाएगा, इधर मैं 22x में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस का 1, यहाँ पे 21 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस का 1, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा x माइनस का 1। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो मैं प्लस को कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस को कॉमन ले ले तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब राइट है, अब यहाँ पे 22x, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर प्लस का 1, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस का 21 है, तो उधर जाएगा माइनस का 21
अपॉन 22 प्राप्त हो गया। ये मुझे एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे देखो ये इसको तो 22 और 21 इनका गुणा करना है और इनको जोड़ने पर 43, 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो ये भी 22 और 21 ही होगा। ये भी कितना होगा 22 और 21 ही होगा। तो मैं इसको 22y² लिख सकता हूँ और प्लस का 22y और यहाँ पे प्लस का 21y और प्लस का 21। अब इन दोनों में 22y कॉमन आ रहा है तो मैं 22y को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे y बचेगा प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 21 कॉमन आ जाएगा, इधर y प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस का 1 और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का 21/22 प्राप्त हो जाएगी। तो ये मुझे ये यहाँ पे x की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी और y की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 55x² माइनस 495x प्लस 1100। यदि आपको इस तरीके से कोई बड़ी वैल्यू दे दी जाती है और जितना काटने की संभावना बढ़ती है तो आप इसको काट के भी कर सकते हो। काट के कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि हमें काट के कैसे करना है इस सवाल को। अब यहाँ 55 है तो क्या 55 में मैं सभी का भाग दे दूँ 55 में मैं सभी का भाग दे दूँगा तो यहाँ पे x² बचेगा माइनस का, यहाँ पे 55 में तो ये कितनी बार जाएगा, तो 55 तो 9 पंचे 45 होता है, तो 9 पंचे 45, 5 हासिल है 4, 45 और 4 49, तो ये 9 बार कटेगा। तो इसको मैं 9x लिख सकता हूँ और प्लस 55 से ये काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 55, तो 55 दूकी ये 110, तो ये 20 बार कटेगा इक्वल टू 0। अब हमें ये साधारण समीकरण प्राप्त हो गई। अब साधारण समीकरण को सोल्व करना है तो 20 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 20 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 9 प्राप्त हो जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पचे 20, 4 पचे 20 में लिख सकता हूँ, इनका गुणा करूँगा तो ये 20 प्राप्त हो जाएगा और 4 और 5 जोड़ूंगा तो माइनस का 9 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो माइनस का 9 प्राप्त हो जाना चाहिए, तो ये क्या माइनस का 9 कब हो जाएगा, जब दोनों जगह माइनस का होगा तब माइनस का 9 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, माइनस का 4 है तो इधर प्लस का 4, माइनस का 5 है तो इधर प्लस का 5, तो x की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हो गई। ठीक इसी तरीके से ये करो, मैं 5 का सभी में भाग दे देता हूँ तो यहाँ पे y² हो जाएगा और प्लस 5 दूकी 10 2y प्राप्त हो गया और माइनस 5 दूकी 10 और 5 चौक 20, तो ये 24 मुझे प्राप्त हो गया। अब हमें 24 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 24 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 2y प्राप्त हो जाए, प्लस का 2 प्राप्त हो जाए। तो मैं 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को 6 चौक 24 होता है तो 6 × 4 लिख सकता हूँ या फिर 4 × 6 लिख सकता हूँ, 6 × 4 लिख सकता हूँ या फिर 4 × 6 लिख सकता हूँ। अब हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 6 और 4 तो हमें घटाना पड़ेगा, तो 6 और 4 तो यहाँ पे ये प्लस का 6 होगा, ये पे माइनस का 6, प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस आ गया और बड़ी संख्या का चिन्ह इधर प्लस हो गया। तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस का 4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 प्राप्त हो गया। तो x की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हो गई और y की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, 2 मिनट चलो, अब आगे देखिए, आगे हमें ये दे रखा है कि 2x² प्लस 9x प्लस 9 ये हमें दे रखा है और इसको हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर 9 दूकी 18 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 मिनट, हमें 18 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो हमें 18 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर मुझे 9 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, जिनका गुणा 18 प्राप्त हो जाए। तो मैं 76 18 लिख दूँ, 76 18, तो मैं जब 3 का नहीं 76 18, हाँ तो 6 में 3 का गुणा करूँगा तो 18 प्राप्त हो जाएगा और 6 और 3 जोड़ूंगा तो मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको 2x² प्लस का 6x और प्लस का 3x प्लस का 9, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचेगा, प्लस का 2 3 6 ये कॉमन आ जाएगा, इसका प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस का 3 3 9, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3/2 प्राप्त हो जाएगा, ये मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे देखिए 15y² प्लस 16y प्लस का 4, तो 15 चौक ये 15y²,
तो अब हम इस दोनों को 102 भागों में बांटेंगे, जिनका गुणा करने पर तो हमें 60 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त हो जाए। तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, जिनका गुणा करने पर तो 60 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 16 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको 10 में 6 का गुणा करूँगा तो ये मुझे 60 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 10 × 6 लिख लूँ तो ये 60 प्राप्त हो जाएगा। और 10 और 6 में जोड़ूंगा तो ये मुझे 16 भी प्राप्त हो जाएगा। तो 10 में 6 जोड़ोगे तो 16 भी प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 15y² प्लस का 10y और प्लस का 6y और प्लस का 4, ये मैं लिख सकता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मुझे 5 कॉमन आ जाएगा। 5y मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 × 15 y बचेगा प्लस का 5 × 2 = 10, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 × 6 y प्लस 2 × 2 = 4। y की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी -2/3 और यहाँ पे y की वैल्यू -2/5 प्राप्त हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू ये प्राप्त हो गई और y की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, 2 मिनट रुक जाना। चलो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, हमें इस सवाल को करना है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 2x³ है। तो 2x³ का 2x³ एज इट इज रहने दो। यहाँ पे 256 किसका वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है। तो मैं इसको 16 का वर्ग लिख लेता हूँ। तो 16 का वर्ग करो तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट करो तो ये कितनी बार, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x³ = 8 का क्यूब, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे घाते समान है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये 2 × 16 राइट है क्या, 2 × 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे ये 8 बार कैंसिल हुआ, ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो मैं इसको 2 का क्यूब लिख लूँ और यहाँ पे x का क्यूब, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 2 प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालो, हमें 20 गुणा करने पर तो 20 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -9 प्राप्त हो जाए। तो 20 प्राप्त हो जाए तो 4 × 5 = 20 होता है। 4 में 5 का गुणा करोगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। 4 और 5 जोड़ोगे तो हमें -9 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। तो हमें पता है कि माइनस प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो दोनों जगह माइनस हो गए। तो इसको मैं 2y² और -4y -5y और प्लस का 10 ये लिख सकता हूँ। दोनों को जोड़े बना लो तो ये 2y कॉमन आ जाएगा, इधर y बचेगा और -2 बचेगा प्लस, और यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, -5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, y -2। यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, +2, और यहाँ पे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी +5/2 प्राप्त हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे ये प्राप्त हो गई और y की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब मैंने काफ़ी सारे सवाल करवा लिए एग्जाम्पल के रूप में, तो ये सवाल आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इन सवाल को आप खुद करिए, ये नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल का आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है HW। क्योंकि मैं कितने भी सवाल यहाँ पे करवा लूँ, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप खुद प्रैक्टिस करिए इस सवाल को। अब ये सवाल भी आपके होमवर्क है, इस सवाल को भी आपको होमवर्क के तौर पे करना है, यह भी आपका होमवर्क है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आपको होमवर्क के रूप में करना है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और इसका भी आपको ये होमवर्क है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।